रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही माननीय सदस्य कमजोर वर्ग इससे सहमत होंगे कि व्यक्तियों महिला सशक्तिकरण एक ऐसा विषय है उपलब्ध करवाने हेतु 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। यूनाइटेड नेशंस के पूर्व सेक्रेटरी माननीय सदस्य नोबेल इससे सहमत होंगे विजेता महिला श्री कोफी सशक्तिकरण आनंद ने कहा एक ऐसा विषय है जेंडर जिस पर इक्वालिटी एकमत इज मोर होकर देन अ गोल इन प्राथमिकता से कदम उठाने आवश्यक मीटिंग यूनाइटेड नेशंस के पूर्व सेक्रेटरी प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट शांति एंड पुरस्कार बिल्डिंग विजेता विजेता श्री कोफी आनंद ने कहा था लैंगिक समानता जेंडर अपने आप इक्वालिटी में इज मोर देन अ गोल इन इटसेल्फ इट इज गरीबी कम कंडीशन करने फॉर मीटिंग सतत विकास को चैलेंज ऑफ बढ़ाने रिड्यूसिंग तथा पॉवर्टी सुशासन के निर्माण सस्टेनेबल की डेवलपमेंट चुनौतियों का एंड सामना बिल्डिंग करने की पहली शर्त अर्थात लैंगिक समानता हम बालिका अपने के आप जन्म में एक से लक्ष्य से बढ़कर है। ये गरीबी उसके कम संबलन करने हेतु सतत जन्म विकास से को ही बढ़ाने लेकर उसके संबलन हेतु सशक्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले लगभग 36 लाख बच्चों को उचित पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस हेतु क्रय किए जाने वाले मिल्क पाउडर पर 200 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय किया जाएगा। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास व विस्तार तथा आधारभूत सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश में चरणबद्ध रूप से प्रत्येक आंगनबाड़ी में शुद्ध पेयजल, बिजली एवं बच्चों को गर्म पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु गैस की व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है। इस क्रम में प्रथम चरण में इस वर्ष 2000 केंद्रों का आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन किया जाएगा। इस पर लगभग 40 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। जनजाति समुदाय के बच्चों हेतु 250 नवीन माँ बाड़ी केंद्रों की स्थापना भी की जानी प्रस्तावित है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण व आजीविका संवर्धन के लिए माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि इस हेतु शुरू की गई लखपति दीदी योजना के अंतर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाना प्रस्तावित है। हमने 5 वर्षों में 2 लाख नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के गठन का संकल्प लिया है। प्रथम चरण में इस वर्ष 25,000 समूहों को रिवॉल्विंग फंड एवं 15,000 समूहों को आजीविका संवर्धन राशि उपलब्ध करवाते हुए 40,000 नवीन SHGs गठित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 300 करोड़ रुपए व्यय होंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में 300 करोड़ रुपए का ऋण रियायती दर 2.5% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाना प्रस्तावित है। जिला स्तर पर चरणबद्ध रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल एवं पेइंग गेस्ट सुविधा उपलब्ध करवाई जाने के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। बालिकाओं को अधिक संख्या में सेना, अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस में जाने हेतु आवश्यक सुविधाएं देने की दृष्टि से संभागीय स्तर पर चरणबद्ध रूप से बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की घोषणा करते हैं। प्रदेश में विशेष योगीजन को संबल प्रदान करने की दृष्टि से दिव्यांगजन को 20,000 रुपए तक के आर्टिफिशियल लिम्स इक्विपमेंट उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु कार्यरत संस्थाओं के माध्यम से शिविर आयोजित किए जाएंगे। इससे लगभग 50,000 दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले विद्यार्थियों को विशेष लर्निंग किट्स, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को
AI, AR आधारित स्मार्ट ग्लासेस तथा श्रवण बाधित विद्यार्थियों को डिजिटल हियरिंग एड्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही युवा दिव्यांगों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 2000 दिव्यांगजन को स्कूटी दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। रेयर डिजीज से ग्रसित व्यक्तियों के लिए राहत पैकेज के अंतर्गत प्रदेश में 50 करोड़ रुपए की राशि से रेयर डिजीज फंड बनाए जाने की घोषणा करती हूँ। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित व्यक्तियों को इलेक्ट्रिकल पावर व्हीलचेयर हेतु 1 लाख रुपए की सहायता दिया जाना प्रस्तावित है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित रोगी के साथ अटेंडेंट सहयोगी को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा, दिव्यांगजनों एवं वंचित वर्गों की सुविधाओं का उन्नयन करने की दृष्टि से वर्तमान में संचालित जामडोली जयपुर परिसर का विस्तार व सुदृढ़ीकरण करते हुए मैं यहाँ स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु चरणबद्ध रूप से 200 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। इसके साथ ही संभाग स्तर पर वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों की देखभाल, संरक्षण व पुनर्वास हेतु 50-50 क्षमता के स्वयं सिद्धा आश्रम स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को वर्तमान में देय सम्मान पेंशन राशि 50,000 रुपए को बढ़ाकर अब मैं 60,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों की पेंशन राशि को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है। सुशासन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन के संबंध में कहा है, हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला है। हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए हैं। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया है। हमने तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण को अपना आधार बनाया है। राजस्थान के विस्तार एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों तक अपनी पहुंच बनाकर उन्हें डोरस्टेप सर्विस डिलीवरी उपलब्ध कराना जटिल कार्य होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया है। प्रदेश में सुशासन स्थापित करने हेतु प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रशासन की मोबिलिटी बढ़ाने हेतु विभिन्न विभागों में इस वित्तीय वर्ष में 250 वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही विभिन्न विभागों में एफिशिएंसी एवं ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए कार्यालयों तथा कार्मिकों को उपलब्ध कराए जाने वाले आईटी इक्विपमेंट्स यथा डेस्कटॉप्स, प्रिंटर्स, लैपटॉप्स एवं टैबलेट्स के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। जिला स्तर पर आमजन को समस्त विभागों से संबंधित सेवा एवं समस्याओं के लिए एक ही स्थान पर अधिकारियों से संपर्क करने व सुनवाई में सम्मिलित होने की सुविधा प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से प्रारंभिक रूप से भरतपुर में इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स कम सर्विस सेंटर के रूप में कर्मशिला भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। समस्त जिला मुख्यालयों के साथ ही अन्य प्रमुख स्थानों पर चिकित्सा सुविधा, इमरजेंसी रिस्पांस एवं पर्यटन की दृष्टि से एयर ट्रैवल को सुगम करने के लिए हेलीपैड्स का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश के छोटे नगरीय निकायों में भी समस्त आवश्यक जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से इनका वित्तीय सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
प्रदेश में नगरीय एवं ग्रामीण निकायों तथा सहकारी संस्थाओं की संरचना में आबादी के वर्तमान विस्तार को देखते हुए आवश्यक परिवर्तन का आकलन कर नगरीय एवं ग्रामीण निकायों के गठन तथा मन के संबंध में अभिशंसा देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही समिति द्वारा धन, श्रम एवं समय की बचत के साथ ही नगरीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा का परीक्षण भी किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्रीय कार्यालयों के कवरेज के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों कार्यालयों की स्थापना क्रमोन्नयन किया जाएगा। इन इकाइयों व कार्यालयों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। आमजन को सुलभ एवं पारदर्शी रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्मार्ट सिस्टम के माध्यम से ऑटोमेटेड सर्विस डिलीवरी की दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी, अरे बिराजो आप कंटिन्यू करो। प्रथम चरण में सिंगल विंडो सेम डे सर्विस डिलीवरी स्थापित करने हेतु विभिन्न विभागों की 25 सेवाएं 24 घंटे में प्रदाय किए जाने की घोषणा करती हूँ। स्मार्ट सिस्टम प्लेटफॉर्म के अंतर्गत इंडिविजुअल्स, फैमिलीज तथा ऑर्गेनाइजेशंस का पूर्ण प्रोफाइल संधारित करने के लिए डेटा लेक की स्थापना भी की जा रही है। इन डेटा प्रोफाइल्स को सिक्योर्ड व कॉन्सेंट बेस्ड मैकेनिज्म से मल्टी स्टेक होल्डर एनवायरनमेंट में शेयर करने के लिए देश का प्रथम डेटा एक्सचेंज राजडेक्स बनाने की घोषणा करती हूँ। ये डेटा एक्सचेंज राजकीय विभागों, उपक्रमों के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी सोशल मोनेटाइजेशन के आधार पर डेटा उपलब्ध कराने का एकमात्र प्लेटफॉर्म होगा। साथ ही डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर जोधपुर का उन्नयन किया जाएगा। आम आदमी को सिविक इम्यूनिटीज व बेहतर सर्विस डिलीवरी उपलब्ध कराने के साथ यह भी आवश्यक है कि आमजन को बिना भय एवं दबाव के ये सुविधाएं मिल सकें। इसके लिए कुशल प्रशासन के साथ साथ मजबूत कानून व्यवस्था की भी आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने एवं अपराध नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से पुलिस में 5,500 नए पदों के सृजन किए जाने की घोषणा करती है। इसके अंतर्गत जयपुर पुलिस आयुक्तालय में पृथक से सिक्योरिटी पुलिस फोर्स हेतु भी व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान सशस्त्र बल RAC के अंतर्गत पद्मिनी, कालीबाई व अमृता देवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना कर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश में बच्चियों एवं महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात महिला सुरक्षा पे आ रही है। पूरा हो जाने दो माननीय मंत्री जी, अरे बैठो। प्रदेश में बच्चियों एवं महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ अप्रिय घटना की रोकथाम हेतु गठित निर्भय स्क्वाड्स का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करते हुए 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का गठन किया जाना प्रस्तावित है।
प्रथम चरण में इस वर्ष 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का गठन किया जाएगा। प्रदेश में जयपुर, जोधपुर व कोटा जैसे बड़े शहरी क्षेत्रों के साथ साथ 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में ट्रैफिक की समस्या का समाधान करने की दृष्टि से चरणबद्ध रूप से ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था में वृद्धि करते हुए 1500 पुलिस कर्मी ट्रैफिक वॉलंटियर्स अतिरिक्त उपलब्ध करवाए जाने प्रस्तावित हैं। पुलिस को आप उनकी कमी को पूरा करो ना, आप उनकी कमी को पूरा करो क्या? पुलिस को और अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने हेतु संचार व्यवस्था, तकनीकी उपकरण तथा आर्म्स एम्युनिशन उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही पुलिस मोबिलिटी हेतु लगभग 750 मोटरसाइकिल एवं 500 हल्के वाहन भी उपलब्ध कराए जाने प्रस्तावित हैं। इस माह 1 जुलाई 2024 से लागू नए क्रिमिनल लॉज के प्रावधानों की पूर्ति के लिए आवश्यक आईटी इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। प्रदेश के फॉरेंसिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए कोटा, बीकानेर एवं भरतपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं सुदृढ़ करते हुए उनमें रसायन खंड भी स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश की जेलों में बंदियों की लिविंग कंडीशंस में सुधार तथा उनके स्किल अपग्रेडेशन के लिए आवश्यक कार्यक्रम चलाने के लिए इस वर्ष 25 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में कानून एवं न्यायिक तंत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए पुलिस थाने, पुलिस कार्यालय, आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के साथ ही विभिन्न न्यायालय क्रमोन्नत किए जाएंगे। इन पुलिस इकाइयों व न्यायालयों का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ। कार्मिक कल्याण, अरे आपको बहस में बोलने का मौका मिलेगा भाई। अरे बहस में बोलने का मौका मिलेगा, बुला दिए। कार्मिक कल्याण, शासन प्रशासन के सुचारू संचालन तथा जन कल्याणकारी योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन में कर्मचारियों की महती भूमिका है। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्मिकों की समस्याओं के त्वरित निदान के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत नियुक्त कार्मिकों हेतु राज्य कर्मचारियों की भांति ही वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि की प्रतिवर्ष 2 तिथियां 1 जुलाई एवं 1 जनवरी निर्धारित की जानी प्रस्तावित है। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अंतर्गत केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य के विशेष योग्यजन श्रेणी कर्मचारियों को 1200 रुपये प्रतिमाह वाहन भत्ता दिया जाना प्रस्तावित है। 30 जून 2023 को रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को पेंशन गणना के लिए एक काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई 2023 से दिए जाने की घोषणा करती हूँ। इसी तरह भविष्य में प्रतिवर्ष 30 जून को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों के लिए भी ये लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS की तर्ज पर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के अंतर्गत मेडिकल लाभ की सुविधा हेतु महिला एवं पुरुष कार्मिकों को अपने माता पिता अथवा सास ससुर में से किसी एक का विकल्प चुने जाने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
कर्मचारियों की रिटायरमेंट उपरांत उनकी सामाजिक सुरक्षा हेतु भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी को ध्यान में रखते हुए पेंशनर्स को देय आउटडोर चिकित्सा सुविधा व्यय की सीमा को 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रतिवर्ष करने की घोषणा करती हूँ।